श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अब गोविंद देव जी का हमने दर्शन कर लिया है और गोविंद देव जी के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे भारद्वाज जी ने दी प्रदान करी और हमने वहाँ पर मुगलों का अत्याचार भी देखा कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार से खंडित किया जा रहा है। और उसके बाद अब हम दर्शन कर रहे हैं, देखिए रंगनाथ जी के मंदिर। रंगनाथ मतलब साउथ के मंदिर में नाक लगता है। कान्हा की नगरी में हो, हंसने में कंजूसी नहीं करना है। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की, यमुना महारानी की। आप लोग अभी पहला दर्शन करके आए गोविंद देव भगवान का। अब आपका ये द्वितीय दर्शन, इस दर्शन का नाम ठाकुर श्री रंगनाथ मंदिर। आप लोगों ने इसी मंदिर की विग्रहों का दर्शन अभी रथ यात्रा में किया है। अब इस मंदिर में आपको ठाकुर जी नहीं है, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी अब भी हैं। ठाकुर जी की दो विग्रह हैं वृंदावन भूमि में। पहला विग्रह है चल और दूसरा विग्रह है अचल। चलायमान विग्रह तो आप लोगों ने उस समय दर्शन कर लिया, अब अचल विग्रह का दर्शन आपको मंदिर के अंदर मिलेगा। बोलो राधे राधे। सभी लोग अपना एक ग्रुप में चप्पल जूता एक झोला लूंगा मैं, उस झोले में सभी लोग डाल देना। यमुना महारानी की। माता हाथ अंदर दिला दूंगा, यहाँ पर कीच मत करो, अंदर नल लगे हुए हैं, आ जाओ। राधे राधे बोलिए रंगनाथ जी महाराज की जय। ये अपना हाथ धो लीजिए, नल ये लगे हुए हैं सामने में। यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो ये वो भूमि है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से क्या कथन किया है। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसत ब्रजराज, और गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। चलो सखी वहाँ चल रहे हैं वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोरस पिलाते हुए और गोरस को बेचते हुए ठाकुर जी मिले और एक पंथ में दो काज हो कि हरि भी दर्शन हुए और तीर्थ की भी यात्रा हो। के लख 84 कोस में चार धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, गोकुल और नंद गाम। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज 84 कोस के ये हृदय है जो महाराज ने आज सुबह आपको बतलाया। बहुत सुंदर बात कही महाराज ने। वही आप लोग इस ब्रज भूमि में जब आए हैं तो आप भगवान के हृदय में आए हुए हैं। भगवान ने यहाँ पर किसी अकासुर बकासुर का वध नहीं किए। भगवान यहाँ पर गोपियों की कामना पूर्ण करने के लिए आए। इस तीर्थ को बोले मनोकामना का तीर्थ। भगवान की सर्वप्रथम कामना थी कि गौओं को ब्रज भूमि में लाते थे और कालिया नाग का इतना विस्तार यमुना नदी के अंदर कि गौ हरा खाती थी और यमुना में जल पीती थी और मर जाया करती थी। तो सबसे पहले गौओं ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे गोपाल आप हमारी रक्षा करने वाले हो, हम आपके साथ में ब्रज भूमि में चले, आपकी एक धुन में मोहित होकर हम आप सब गाय आपके साथ में चले, हरा ब्रज भूमि में पाए और जमुना का जल पिया मूर्छितमयी हो जाए। बोले महाराज सर्वप्रथम ये कालिया नाग का यहाँ से विदा करो। 3 दिन 3 रात भगवान ने एक लीला का दर्शन दिया। क्या लीला? कि श्राद्धामा यानी सुदामा का बॉल था, श्रीदामा का। भगवान ने खेलते खेलते आप जान से भगवान ने वो गेंद डाल दी सीधे यमुना नदी के अंदर। अब वो लीला क्या थी भगवान की कि भगवान बोल रहे हैं तेरे को मैया से मैं नया गेंद बनवा दूंगा, पर श्रीदामा के मन में क्या था, मुझे कान्हा वही गेंद चाहिए, मुझे कोई दूसरा गेंद नहीं चाहिए। भगवान बोले चिंता ना कर, मैं तेरी गेंद को अभी लेके आता हूँ। भगवान ने जिस समय कालिया नाग के लिए छलांग यमुना में लगाई, उस समय भगवान की अवस्था थी 5 साल 52 दिन। भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद चुके हैं
और 3 दिन और 3 रात्रि भगवान कालिया से दमन किए युद्ध कर रहे हैं। जसोदा मैया बोली महाराज मेरा कृष्ण नहीं बचा, मैं क्या करूं इन प्राणों का, मैं भी चलूं यमुना में मरने के लिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अरे मेरा मंडली सब ढीला हो गया महाराज जी, नाश्ता कीजिए। ये दर्शन करो, सब सोने के लगे हुए 5-5 किलो के मंदिर के अंदर में 50 कलश है, एक ये लगा हुआ है, 7 उसके ऊपर लगे हुए हैं, 3 यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब सोने। मेरी माताएं सब सिर के ऊपर कपड़ा रखेंगे, सोना माता या कोई दर्शन नहीं करेगा, जिस पर नहीं हो उसके लिए कोई अभाव नहीं है, जिस पर हो वो उसका प्रयोग करे। सामने में दर्शन करो, राधे सभी भक्तों को राधे राधे। हम अब अंदर रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और सभी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए श्री देवी अर्थात लक्ष्मी मैया और रंगनाथ जी महाराज का बड़ा सुंदर, और वहाँ पर भूदेवी पृथ्वी देवी का भी हमको दर्शन प्राप्त होता है। और जो नारायण है वो शेषनाग की सैया में वहाँ पर विराजमान है, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और एक अचल प्रतिमा, अचल विग्रह भी भगवान का विद्यमान है, साथ साथ में चल विग्रह भी भगवान का स्वर्ण प्रतिमा के रूप में विराजमान है। और एक जो चल प्रतिमा है वो जैसा अभी हमने आपको कुछ समय पूर्व बताया था कि यात्रा में वो निकले हुए हैं और आज वो सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। देखो फोटो लेने के लिए बहुत पॉइंट आएंगे, देखिए एक बार फिर से और हमारी देखिए पौराणिक वास्तुकला, क्या अद्भुत वास्तुकला है पौराणिक। और इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए क्या कितना सुंदर आसन है। देखिए पाँव को मस्तिष्क से स्पर्श किया हुआ है, कितना सुंदर आसन। देखिए अपने पाँव को कैसे मस्तिष्क से, अद्भुत। जैसे एक पिता अपने बच्चे को लेके जाता है कंधे पर बैठाकर, जैसे एक पिता अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर ले जाता है, प्रसन्न होता है, तो वैसी कुछ वास्तुकला यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये हमारे श्रीनाथ जी का दर्शन है। कालनेमी के ऊपर पाँव रखकर हनुमान जी महाराज कैसे पर्वत को लेके जा रहे हैं। चलो जी अपना देहरादून वाला चलिए। जिस प्रकार मैं आप लोगों को लीलाएं बतला रहा हूँ, आप सबके समझ में तो आ रही है? आनंद आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो रही है, आनंद। ये है इस मंदिर में मैंने आपको बतलाए 7 दरवाजे इस मंदिर में प्रवेश करने के। मंदिर का ये है 8वां दरवाजा। पूरे वर्ष में एक दिन 1 घंटे के लिए द्वार खुलता है। साल के अंदर कितना एकादशी होता है? 12 दूनी 24 और हम बोल रहे हैं 26। 2 एकादशी बड़ा, एक निर्जला एक बैकुंठ, हो गया हमारा 26। अब बैकुंठ एकादशी इस वर्ष था 13 जनवरी का। 13 जनवरी को सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक भगवान का ये दरवाजा खुला। इस दरवाजे से उस साइड से इस साइड भगवान निकल करके आते हैं बैकुंठनाथ जी। इसके अंदर अभी आपको एक दर्शन कराऊंगा चांदी के शेषनाग का। अंदर 20 वाहन है, इसमें सोने चांदी के हाथी घोड़े पालकी दर्शन कराऊंगा। इसमें से भगवान निकल करके आते हैं, हजारों भक्तों के पीछे से नाम निकलते हुए आते हैं। भक्त के यहाँ शरीर नहीं निकलते हैं, केवल नाम निकलता है इस द्वार से। नाम निकलने से भक्त के नाम से ही शरीर को बैकुंठ प्राप्ति का फल मिलता है। ये वो द्वार है ठाकुर जी का बैकुंठ द्वार। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की। अपना अपना गोत्र का स्मरण करो, नहीं पता हो राधे राधे बोलो। मतलब सुबह और शाम। रंगनाथ जी महाराज का दर्शन हमने कर लिया है। ये हम अब म्यूज़ियम का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रथ यात्रा निकलती है तो 10 दिन की रथ यात्रा निकलती है, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ भगवान का जो ये है इस प्रकार से जो ये भी सामान रखा हुआ है, तो रथ यात्रा में प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसी में से सुसज्जित होता है। ये देखिए आप शेषनाग बने हुए हैं, तो रथ यात्रा में एक दिन 10 दिनों में से एक दिन इनका भी प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर भगवान के सखा हैं
और ये संभवतः मुझे लगता है गरुड़ नहीं सिंह, इस सिंह की आकृति बनी हुई है। और ये सूर्य प्रभा है, जैसे हम कहते हैं ना सूर्य प्रभा, किरण का स्वरूप है। और चंद्र प्रभा, उनकी जो कांति होती है सूर्य और चंद्र। हाँ पीछे फोटो भी लगी, कैसे दिखते हैं उसमें। हाँ, और भगवान जब उसमें बैठते हैं तो जब इस सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा का प्रयोग किया जाता है रथ में, तो भगवान इस प्रकार से कुछ भगवान की आकृति बनती है। तो देखिए, और ये सन्मुख से भी दिखा सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ सेंटर से। और जब तो ये हमने जो पीछे फ़ोटो लगी है, हम फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको, और ये फ़ोटो प्रयोग करने के बाद भगवान ऐसे लगते हैं। और ये जो म्यूजियम में रखा हुआ है, ये देखिए, नाम भी दिखा दीजिए आप, सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा। और हंस है, हंस नाम जरूर दिखाइएगा, हंस है। और इन हंस का भी प्रयोग उस रथ यात्रा में किया जाता है। और ये कांच का विमान, ये विमान बना हुआ है भगवान का। और इसमें जहाँ पर भी लकड़ियों का प्रयोग है, कई इसमें यंत्र ऐसे हैं जिसमें चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये हाथी और पूर्ण कोठी बनी हुई है। और ये श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, ये भी रंगनाथ जी की यात्रा में सवारी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कदम्ब वृक्ष है, ये सब सुसज्जित करने के लिए रथ को, इन सभी के द्वारा रथ को सुसज्जित किया जाता है। और ये भगवान जगन्नाथ जी की चांदी की पालकी है। और उस यात्रा में जब कभी इन तोते का भी प्रयोग होता है। और ये सोने की धातुएं भी इसमें बहुत अधिक हैं। और जैसे ये सोने का घोड़ा बना हुआ है, और स्वर्ण का ही शार्दुल, शार्दुल कहते हैं सिंह को। तो सिंह और शार्दुल, हाथी और सिंह, देखिए दोनों एक साथ स्वरूप इसमें दर्शन दिखाई दे रहा है। तो ये भी सिंह की आकृति है, सब सोने का। तो रथ में इनको भी एक सन्मुख लगाया जाता है, दोनों तरफ। एक सिंह हमने पूर्व में देखा था और एक सिंह ये है, तो संभवतः दोनों और इन सिंहों का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए बड़ा सुंदर गरुड़ जी महाराज का दर्शन। भगवान नारायण के जो वाहन है गरुड़, जिनकी गति मनोवेग से भी अधिक है, ऐसे गरुड़ जी महाराज का अद्भुत दर्शन। और ये शेषनाग चांदी के, और ये पालकी भगवान की, सिंह, शार्दुल और हाथी। तो इस प्रकार से हमने आपको आज इस म्यूजियम का दर्शन कराया। राधे 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 राधे। अब हम म्यूजियम का दर्शन करके सभी हमारे श्रद्धालुगण निकल रहे हैं। और हमारे वो देखिए, हमारे जो भारद्वाज जी हैं, आज इनका अच्छा हमारे दर्शन प्राप्त हो रहा है। ब्रजवासी हैं, और बल्कि यहाँ के विषय में हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके मुंह से सुनने में जो आनंद आता है वो हमारे मुख से नहीं आता है। तो इसलिए इनको लेकर साथ में चलना, और एक अनुभूति भी अच्छी होती है कि चलो हमारे साथ ब्रजवासी चल रहे हो है। और ब्रजवासी तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, इन्हें कबहू न बिसारियो मोहे नंद बाबा की आन। ऐसा भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी और वल्लभ सदा, ब्रजवासी और वल्लभ अर्थात भगवान के भक्त, ये मेरे आन अर्थात मेरे प्राण हैं। और इनको कबहू न बिसारियो, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। और मोहे नंद बाबा की आन, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं इनको कभी भूलूंगा नहीं। आप लोग सभी वाहन अंदर देखकर आए हैं, सब में लकड़ी चंदन का, ऊपर में तांबा, उसके ऊपर सोने का प्लेट, चांदी का प्लेट, किसी पर 2 धातु, किसी पर 5 धातु। सब वाहन ठाकुर जी के होली के 2 दिन बाद यानी 20 तारीख से 30 तारीख तक मंदिर के बाहर भगवान इनके वाहनों पर विराजमान होकर के भक्तों को बाहर दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी के सारे म्यूजियम बनी हुई है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 12:30 पहले बोलना, अंदर लकड़ी, ऊपर तामा, उसके ऊपर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुन लीजिए सभी लोग,
जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का गरुड़ ध्वज कहा गया है। भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें क्या बने होते हैं? उसके ऊपर गरुड़ बने होते हैं। और गरुड़ की एक विशेषता है, गरुड़ जब ऐसे उड़ते हैं तो शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, तो गरुड़ जब उड़ते हैं, भगवान ने गरुड़ को ही वाहन क्यों बनाया? क्योंकि भगवान वेद प्रिय है, वेद के मंत्रों को सुनने से भगवान को प्रसन्नता होती है। तो गरुड़ जब ऐसे उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद के मंत्रों की ध्वनि अपने आप निकलती है। तो भगवान नारायण उसके ऊपर विराजमान होते हैं और मंत्रों का श्रवण करते हुए अपने गंतव्य में भगवान जाते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, सुबह शाम हम सनातन धर्मी घर में जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि घंटी बजाने से वेद मंत्रों के पाठ का स्वतः ही फल मिल जाता है। आपने कोई वेद मंत्र पढ़ा नहीं, लेकिन घंटी बजा दी तो वेद मंत्र का पाठ हो गया, क्योंकि आपने गरुड़ का प्रयोग किया, और गरुड़ का जब प्रयोग होगा तो उसके पंखों से स्वतः ही वेद मंत्रों की ध्वनि निकलेगी। तो ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं रंगनाथ जी के मंदिर में, ये सोने का खंभा भी इसको कहा जाता है, और इसको नारायण का गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। ये है गरुड़ स्तंभ। और इधर जो बगल में आप देख रहे हैं, इसमें यह है इंद्र का आसन, इसको इंद्र का आसन कहा जाता है। और जो ये गरुड़ ध्वज है, इसके अंदर चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है। उसके बाद फिर एक तांबे की इसमें पत्ती लगी हुई है। उसके बाद 500 किलो 12.5 मन सोना लगा हुआ है। कितना? 12.5 मन 500 किलो इसमें सोना लगा हुआ है। और जो आप ऊपर कलश देख रहे हैं छोटे छोटे, इन कलशों इनमें सब में 1.25 किलो सोना लगा हुआ है। ये सारा सब पूरे शिखरों में कई जगह आपने सोने का दर्शन किया। ये सोने 1.25 किलो के सोने के कलश हैं। बोलिए गरुड़ ध्वज भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की, राधे राधे। भगवान विष्णु बोला दक्षिण भारत में को रंगना, एक साइड लक्ष्मी जी है, यानी उल्टे हाथ में देखोगे तो लक्ष्मी जी सीधे हाथ में देखोगे, ये दर्शन, ठीक है। दर्शन कर रहे हैं, ये रंगनाथ जी का दर्शन हो रहा है। और इन्हीं को भगवान विष्णु कहा जाता है। हम उत्तर भारत में इन्हीं को विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, और दक्षिण भारत में इनको ही क्या रंगनाथ जी भगवान कहते हैं। और एक तरफ है माता लक्ष्मी और एक तरफ है गरुड़ जी महाराज। और जो ये बार बने हुए हैं ये जय और विजय हैं। कौन है? जय विजय भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं, जय विजय वैकुंठ में। और फिर यही बाद में आकर रावण कुंभकर्ण आदि बने शाप के कारण। तो ये जय विजय भगवान के द्वारपाल कहे गए हैं। और आप दरवाजे में देखिए, जो ये दरवाज़ा बना हुआ है रंगनाथ जी का, इसमें 84 घंटियाँ हैं। देखिए दोनों तरफ 84 घंटियाँ हैं। इनका दर्शन करने मात्र से एक एक घंटी जो है 1 लाख योनि का प्रतिनिधित्व करती है। एक घंटी 1 लाख योनि का प्रतिनिधित्व करती है। तो 84 घंटियाँ कितने लाख योनियों का? 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात इन 84 घंटियों का दर्शन करने से भगवान नारायण 84 लाख योनियों के कष्ट का निराकरण करते हुए भगवान उसको अपना धाम, अपना श्री चरण प्रदान करते हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार माँ के गर्भ में आना जाना, इसका कष्ट ही भगवान समाप्त कर देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट है जीवन का गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति, महाभारत में कहते हैं। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रंगनाथ भगवान की, राधा रानी की। बीच में बड़ा बना प्रतिमा रंगनाथ जी का, एक साइड माता लक्ष्मी जी गोला देवी का और एक साइड गरुड़ भगवान का। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, तालियां बजा लो, हंस लो, राधे राधे बोलो। सभी आ गए? ये हमारे तिरुपति बालाजी, जो आप साउथ में जाते हैं दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी का, तो जैसा कि बताया ये जो मंदिर है ये साउथ से प्रेरित है। तो यहाँ पर आप दर्शन करें। इनका जो 6 दिन का जो स्नान होता है गंगा जल से होता है, जमुना जल से। 6 दिन स्नान किससे होता है? जमुना जल से। और हर शुक्रवार को 51 किलो गाय के दूध से यहाँ पर स्नान कराया जाता है। बोलो राधा रानी की, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। शुक्रवार को गाय के 50 किलो दूध से भगवान का अभिषेक होता। आगे चलायमान मूर्ति में
अब हमने रंगनाथ जी महाराज का दर्शन कर लिया है और यहाँ के विषय में जितनी भी जानकारी थी हमने अधिक से अधिक प्रयास किया है, क्योंकि कई बार हम इतना दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन इस बार हमने बहुत विस्तार से दर्शन किया। पिछले बार हम थोड़ा सा कुछ कमियाँ रह गई थी, तो इस बार हमने एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताया और अब हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक गजग्राह कुंड बनाया हुआ है, उसके हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हमारा आज रंगनाथ जी का मंदिर पूरा हो जाएगा। फिर अगला दर्शन जो होगा वो होगा ब्रह्म कुंड अथवा गोपीश्वर महादेव का। राधे 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 हो गया। और ये हमारे सभी उत्तराखंड से जो आए हुए हैं आज ये वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? और अभी तो आनंद की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी तो आपने वृंदावन के 2 ही मंदिर देखे। अभी शाम तक तो आपको बहुत आनंद आएगा आने वाला। बस आपने क्या करते रहना है, ताली बजाते रहना है और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, माता पिता की, गुरु महाराज की। प्रेम से ताली बजाओ, हंसो, राधे राधे। और हमारे साथ आज दिन भर हमारे साथ रहने वाले हैं यहाँ के ब्रजवासी। जय हो। और ब्रजवासी तो अपने साथ साथ चले तो समझना चाहिए कि शायद नारायण ही साथ हमारे साथ चल रहे हैं। तो गौरव भारद्वाज जी इनका नाम है, ब्राह्मण शरीर इनको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आज ये शरीर हमारे साथ दिन भर रहने वाला है। यहाँ के विषय में जैसा मैंने बताया काफ़ी जानकारी हमको भी है, लेकिन इनके मुख से सुनने का एक अलग ही आनंद है। और ये खुद ही अब कहते हैं कि आप सब हमारी खेती है, ऐसा ये कहते हैं। और वास्तव में तो इनका ध्यान रखते हुए हमें साथ साथ में ये हमारा ध्यान रखेंगे, हम भी इनका ध्यान रखेंगे। और बस फिर हमको साथ साथ में क्या करना है, ताली बजाना है और हंसना है। जो ये हंसी है आपको करोड़ों रुपए देकर, जो आप हंस रहे हैं ये हंसी आपको करोड़ों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। महाराज जी से आपने महाराज जी के श्रीमुख से सुना होगा कथाओं में वर्णन गजेंद्र मोक्ष लीला का, सुना ना? हाथी का मगर का जो लड़ाई हुआ विष्णु भगवान के लिए, हाथी जो कमल का फूल भगवान पर अर्पण करने के लिए जिस सरोवर में गया था, उस सरोवर में मगर रहता था। तो आप इस लीला को समझिए कि गज को बड़ा अहंकार था। जिस प्रकार भीम को अहंकार था ना कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और एक हनुमान जी की पूंछ को भी अधन नहीं कर पाया, तो उसका हनुमान जी ने अहंकार खत्म किया। वो अहंकार उसका क्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया था, जाओ इनके अहंकार को क्षीण करो। तो वही लीला है। गज को बड़ा अहंकार था अपने विशाल काय शरीर पर, विशाल ताकत पर, कि मेरे से बलशाली जानवर इस धरती पर अभी तक नहीं हुआ। तो भगवान ने गजेंद्र मोक्ष लीला इसीलिए की। भगवान ने मगर का रूप लिया, गज का पैर पकड़ लिया, गज और घिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो, और जो वाला सूड़ रही जल ऊपर, तब हर को नाम पुकारो। भगवान श्री कृष्ण के नारायण अवतार आए। नारायण भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के सुदर्शन चक्र से मगर का नार काट करके उद्धार किए। वो ये सामने आपके सरोवर है। अब ये वो सरोवर नहीं है, केवल यहाँ भगवान की लीला के लिए इस सरोवर का निर्माण किया हुआ है। यहाँ का जो मेन उत्सव है, जहाँ बिहार में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर असली लीला हुआ गजेंद्र मोक्ष लीला। बोलो गजेंद्र मोक्ष भगवान की। इसलिए ही बोलते हैं किसी भी तीर्थ में जाओ अहंकार को त्याग करो। जाओ सभी लोग दर्शन करो, राधे राधे बोलो। ये देखिए रंगनाथ जी मंदिर में कितना सुंदर ये गज बना हुआ है, बहुत सुंदर आकृति। और
रंगनाथ जी का मंदिर, ये सब दर्शन करके हम गजग्राहा कुंड का हमने दर्शन कर लिया है और अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो आपको दर्शन करा दें जो भी हमारे दर्शक हैं कि देखिए कितना ऊंचा शिखर उसमें हमको दिखाई दे रहा है। रंगनाथ जी का देखिए शिखर, बड़ी सुंदर इसमें कलाकृति और 7 स्वर्ण के इसमें कलश लगे हुए हैं। वो भी आप दिखा दीजिए जूम करके। 7 स्वर्ण कलश इसमें विद्यमान है और बहुत ऊंचा आकाश को छूता हुआ वो शिखर। और एक शिखर यहाँ भी है, आप देखिए यहाँ पर 5 कलश लगे हुए हैं। ये दोनों जो शिखर हैं, इन दोनों शिखरों में 5 कलश लगे हुए हैं। और हमारे वहाँ भारद्वाज जी हमारे भक्तगण हैं, उनको कुछ यहाँ की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आइए आप भी सुनिए। शैली पर मैंने आप लोगों को बतलाया, ये समस्त मंदिर है। दक्षिण भारत के ही इस मंदिर में पुजारी हैं 108। उन पुजारियों के लिए रहने के लिए 108 रूम है। राधे 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 राधे। सामने में दर्शन कीजिए, राजा रामचंद्र भगवान का दरबार के दर्शन है। बीच में राजा रामचंद्र भगवान और एक साइड में माता सीता और एक साइड में भाई लक्ष्मण जी का दर्शन है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की रक्षा करो प्रभु प्राण की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आगे में जो आप लोग चांदी के सिंहासन पे राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अभी हमने भारद्वाज जी ने हमको उस विषय में जानकारी दी। हमने राम जी का, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का सुंदर दर्शन किया और भगवान के जो तिलक का दर्शन किया। वो यहाँ पर रंगनाथ जी मंदिर में जितने भी भगवान के तिलक लगे हुए हैं, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सबके तिलक जो हैं हीरे के बने हुए हैं, हीरे के तिलक लगे हुए हैं। तो हीरे का तिलक का भी दर्शन किया और अब हम दर्शन करने के बाद परिक्रमा करते हुए अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।